लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने के लिए प्रिमिटिव वर्ल्ड में आ गया था, जहां उसकी मुलाकात उसके गार्ड डायलन से हुई थी। जिसके बाद मैक्स डायलन के साथ डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद जियानवू यूनिवर्स किंगडम में आ गया था, जिस जगह मैक्स को मास्टर होंग मिले थे, जो जी क्विंग के साथ थे, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जी क्विंग के क्लैन के एंसेस्टर लॉर्ड सिल्वर स्नो जी क्विंग को वापस बुला लेती है, क्योंकि उनका मानना था कि मास्टर होंग उनके क्लैन के साथ जुड़ने के लायक नहीं है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लॉर्ड सिल्वर स्नो और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जियानवू किंगडम के बिजनेस हेड को देखते हैं, जो साथ में बैठकर मीटिंग कर रहे थे, जहां लॉर्ड सिल्वर स्नो बिजनेस हेड से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कंपनी इतनी जल्दी एक नए इंस्पेक्टर इनवॉय को भेज देगी। इस पे बिजनेस हेड बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने सोल्जर से बोल दो कि वो लोगों को परेशान करना और लूटना बंद कर दे। ये सुन के सिल्वर स्नो बोलती है कि तुम बात तो ठीक कर रहे हो, पर तुम ये भी याद रखना कि तुमने भी कई एक्सपेंसेस में घपले करके काफ़ी प्रॉफिट कमाया है, और वो बात भी नए इंस्पेक्टर इनवॉय के सामने आ सकती है। इस पे बिजनेस हेड बोलता है कि तब तो हम दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे को बुरा भला कहना बंद कर देना चाहिए और इंस्पेक्टर इनवॉय से बचने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो नया इंस्पेक्टर इनवॉय आया है उसका नाम मैक्स है, जिसे कंपनी के सीनियर्स एक जीनियस मानते हैं, और वो मंकी सीनियर का भी स्टूडेंट है। इसलिए अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के लॉर्ड स्नो बोलती है कि मैक्स बहुत ज़्यादा फेमस है और वो सबकी नज़रों में उस बेवकूफ़ पोयो की वजह से आया है, जिसने मंकी सीनियर से बदला लेने के चक्कर में हम सबको फंसा दिया। साथ ही लॉर्ड स्नो बोलती है कि पर पोयो से भी ज़्यादा बड़ा कारण वो मंकी सीनियर है, ना वो होता और ना ये सब कारनामा होता। सच में दुनिया में अगर मर्द ही ना होते तो लड़कियां सुकून से रहती। ये सुन के वो बिजनेस हेड मन में सोचता है कि ये बात तो ऐसे करती है जैसे इसने हर आदमी को कर्जा दे रखा है। उसी वक्त एक असिस्टेंट आकर सिल्वर लॉर्ड को बोलती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन और हमारी पेट्रोल टीम के बीच लड़ाई हो गई है और उन्होंने हमारे 2 प्लान भी तबाह कर दिए हैं। ये सुन के वो सिल्वर स्नो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर गोल्डन हॉर्न क्लैन की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। अब सिल्वर स्नो वो मामला देखने के लिए थोड़े समय के लिए वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो बिजनेस हेड अपने मन में सोचता है कि भले ही गोल्डन हॉर्न क्लैन एक छोटा क्लैन है, पर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। कुछ समय पहले तो उन्होंने ह्यूमन क्लैन के सामने घुटने टेक दिए थे, पर अब वो धीरे धीरे ह्यूमन क्लैन के साथ उलझ रहे हैं। उसी वक्त सिल्वर स्नो वापस आ जाती है और बिजनेस हेड से बोलती है कि हम देखते हैं कि मैक्स का आखिरकार बिहेवियर कैसा रहता है। अगर वो अपनी औकात में नहीं रहा तो मेरे पास ऐसे कई रास्ते हैं जिससे मैं उसे मार भी दूंगी और सबको लगेगा कि वो खुद मर गया। लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि वो पिछले इंस्पेक्टर इनवॉय से कितना ज़्यादा ताकतवर है। आगे हम जियोलॉन्ग प्लैनेट को देखते हैं, जहां पर आज मैक्स का शपथ ग्रहण था, जिसके लिए काफी सारे लोग आए थे, जिसमें 9 प्रिंसेस, वो लॉर्ड सिल्वर स्नो, बिजनेस हेड कैंगबो मानियो और बाकी कई सारे लोग आए थे। अब मैक्स वहां आ जाता है तो उसे देखकर सभी मैक्स को झुककर ग्रीट करते हैं, जिसमें मिंग यू और कुछ और लोग भी थे। तभी डायलन मैक्स से कहता है कि इन सभी को इस बिजनेस हेड और लॉर्ड सिल्वर स्नो ने बुलाया है ताकि ये आपको इज्जत दे सके। इस पे मैक्स उससे धीरे से बोलता है कि ये लोग मुझे इज्जत देना नहीं चाहते, बल्कि अपने फेवर में लेना चाहते हैं ताकि मैं इनको एक्सपोज ना करूं। ये दोनों इस किंगडम के कई सारे मामलों को संभालते हैं, इसलिए अगर तुम कहोगे ये दोनों इनोसेंट है तो ये गलत होगा, क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर इनवॉय बनने से पहले ही इन दोनों के खिलाफ काफी मेल्स आ गए थे। ये सुन के डायलन मैक्स से बोलता है कि तो आपका आगे का क्या प्लान है। इस पे मैक्स कहता है कि मेरी अर्थ पर एक कहावत है कि अगर तुम ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहोगे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इनसे दोस्ती करके सब कुछ पता लगाना होगा। उसी वक्त वो बिजनेस हेड और लॉर्ड सिल्वर स्नो मैक्स के पास आते हैं और उससे हेलो बोल के उसे कहते हैं कि आप काफ़ी लेट हो गए हो, जिस पे मैक्स कहता है कि मैं ट्रेनिंग करने में बिजी था, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला।
ये सुन के वो बिजनेस हेड बोलता है कि आप सही कह रहे हो, ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर सिल्वर स्नो अपने मन में बोलती है कि मैक्स तुम ट्रेनिंग पर ही फोकस करो और इंस्पेक्शन का काम भूल जाओ। इसके बाद सिल्वर स्नो बोलती है कि सभी घुटने पर बैठकर मैक्स को रिस्पेक्ट दो। ये सुन के सभी घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन मैक्स कैंगबो मानियो के पास जाकर उसे उठा देता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो कैंगबो मानियो का जूनियर था। इस तरफ सिल्वर स्नो मैक्स से बोलती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। इस पे मैक्स कहता है कि थोड़ी देर रुको। अब ये बोल के मैक्स मास्टर होंग से मिलने चला जाता है। तो ये सब देखकर वहाँ आए लोग बातें बनाने लगते हैं कि आखिरकार ये कल्टीवेटर है कौन, जिससे मिलने के लिए नए इंस्पेक्टर इनवॉय ने लॉर्ड सिल्वर स्नो को बीच में रोक दिया। सच में ये बंदा काफ़ी खास होगा। इधर लॉर्ड सिल्वर स्नो सबसे कहती है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैक्स काफ़ी बड़ा जीनियस है और इसने काफ़ी कम समय में ये पोजीशन हासिल की है। आगे सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जहां मैक्स बीच बीच में गेस्ट से भी मिल रहा था। साथ ही उसकी नज़र आसपास के लोगों पर भी थी, जिनमें से कुछ लोग गलत तरीके से प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए सिल्वर स्नो को थैंक यू बोल रहे थे। साथ ही कुछ लोग उनका गलत काम करवा देने के लिए सिल्वर स्नो का शुक्रिया अदा कर रहे थे और उन लोगों ने बिजनेस हेड और सिल्वर स्नो को इन कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए थे। अब मैक्स सिल्वर स्नो से अकेले में मिलने चला जाता है, जहां वो अपने साथ मास्टर होंग को भी लेकर जाता है। तो सिल्वर स्नो मास्टर होंग से कहती है कि क्योंकि तुम मैक्स के साथ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें भी इज्जत दूंगी, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तुम्हें और जी क्विंग को साथ नहीं देखना चाहती। असलियत में वो मास्टर किंग हुआन लिंग है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि ये तो इनके क्लैन की एक नोबल लेडी है, जिसने एक बार सीनियर मंकी को भी हैरान कर दिया था। अब मैक्स उनके पैलेस में मास्टर होंग के साथ आ जाता है, जहां वो आते हुए सोचता है कि किंग हुआन लिंग यूनिवर्स मर्सिनरी अलायंस के सुप्रीम कमांडर है। भले ही उनकी ताकत सीनियर मंकी जितनी नहीं है, पर वो एक महान जादूगर है जो अपने इल्यूजन में लोगों को फंसाने में माहिर है। और माना जाता है कि कई लोग इनके इल्यूजन में तब तक फंसे रह जाते हैं जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती। उसी वक्त बबाता मैक्स और मास्टर होंग से कहती है कि किंग हुआन लिंग के पास 81 इमोर्टल लेवल के गुलाम है। साथ ही उनके पास कई हजार वर्ल्ड लेवल मास्टर और डोमेन मास्टर लेवल के भी गार्ड्स हैं। ऊपर से सिर्फ उन्होंने अब तक 19 लोगों को ही इस यूनिवर्स में अपना स्टूडेंट बनाया है, इसलिए इन सभी वजह से यूनिवर्स में उनका बहुत नाम है। इसलिए वो नहीं चाहती कि जी क्विंग मास्टर होंग से शादी करे और उनका नाम खराब हो जाए। तभी वहाँ पर किंग हुआन लिंग की एक असिस्टेंट आती है और मैक्स से पूछती है कि क्या तुम सीनियर मंकी के वही स्टूडेंट हो जो किंग हुआन लिंग से मिलने आए हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। साथ ही वो असिस्टेंट समझ गई थी कि मास्टर होंग ही जी क्विंग से शादी करना चाहता है। अब वो असिस्टेंट उन दोनों को किंग हुआन लिंग के पास ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को काफ़ी सारी सुंदर लड़कियाँ दिखती है जो अलग अलग तरीके से उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी किंग हुआन लिंग वहाँ आते हुए कहती है कि तुम मेरे इल्यूजन में नहीं फंसे। ये देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला था कि वो सभी लड़कियाँ इल्यूजन हैं। अब किंग हुआन लिंग मास्टर होंग से पूछती है कि क्या तुम ही होंग हो। इस पे मास्टर होंग हाँ करते हैं। तो किंग हुआन लिंग बोलती है कि तुम में काफ़ी गट्स है जो मुझसे मिलने यहाँ आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें इल्यूजन में फंसा के मार सकती हूँ। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है अपनी अर्थ को ना बचा पाने से, अपने दोस्तों की मदद ना कर पाने से, और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जी क्विंग से दूर हो जाने से। ये सुन के किंग हुआन लिंग की वहाँ खड़ी सभी असिस्टेंट हैरान हो जाती है। तभी मास्टर होंग कहते हैं कि जी क्विंग मुझे काफ़ी पसंद करती है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी मरे या सोल, मैं उसके साथ रहने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुन के मैक्स भी चौंक जाता है। ये सुन के किंग हुआन लिंग बोलती है कि होंग, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अगर तुम मेरे बनाए 18 इल्यूजन्स को पार कर लेते हो तो मैं जी क्विंग और तुम्हें अलग नहीं करूँगी। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं
कि मुझे ये मंजूर है। पर इधर किंग हुआनलिंग चौंकते हुए बोलती है कि एक यूनिवर्स लेवल का कल्टीवेटर मैडम के 18 इल्यूजन्स को कैसे पार करेगा? क्या ये मरना चाहता है? इधर किंग हुआनलिंग मास्टर होंग से कहती है कि तुमने ये तक नहीं पूछा कि वो 18 इल्यूजन्स क्या है। तभी वो असिस्टेंट बोलती है कि मास्टर होंग सच में बहुत कूल है, पर वो इन इल्यूजन्स में फंसकर मर जाएगा। उसी वक्त किंग हुआनलिंग फिर से बोलती है कि क्या तुमने मेरी असिस्टेंट की बात सुनी? तुम मेरे इल्यूजन्स में जाकर मर सकते हो। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। तभी मैक्स भी मास्टर होंग को रोकने की कोशिश करता है, पर मास्टर होंग नहीं मानते। ये सुन के किंग हुआनलिंग एक पोर्टल ओपन कर देती है ताकि मास्टर होंग इल्यूजन्स में जा सके। अब मास्टर होंग बिना सोचे समझे पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ जी क्विंग आ जाती है और मास्टर होंग से कहती है कि कुछ भी बेवकूफ़ी मत करो, मुझे तुमसे दूर रहना मंजूर है, पर मैं तुम्हारे मरने के बाद कैसे जीऊंगी। साथ ही जी क्विंग किंग हुआनलिंग से भी कहती है कि मैं मास्टर होंग से दूर रहूंगी, इसलिए ये पोर्टल बंद कर दो। ये सुन के किंग हुआनलिंग मास्टर होंग से कहती है कि क्या तुमने इसकी बात सुनी? क्या तुम सच में अब भी अपने डिसीजन पर अड़े रहना चाहते हो? अब भी तुम्हारे पास समय है डिसीजन चेंज करने का। ये सुन के मास्टर होंग अपनी तलवार निकालते हुए जी क्विंग से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा और तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। अब ये बोल के मास्टर होंग पोर्टल में चले जाते हैं, तो ये देखकर जी क्विंग रोने लगती है। तभी किंग हुआनलिंग बोलती है कि मैं तो उसे बताना भूल ही गई कि इल्यूजन के बीच तुम भी उसे तड़पता हुआ देख पाओगी। ये सुन के जी क्विंग किंग हुआनलिंग से कहती है कि मैं होप करूंगी कि तुम मास्टर होंग को दिए हुए वादे पर टिकी रहोगी। इधर मास्टर होंग पहले इल्यूजन में आते हैं जहां कई सारी लड़कियां मास्टर होंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर होंग उस ट्रैप में ना फंस के अगले इल्यूजन में पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने कई सारे गार्ड्स थे, लेकिन वो अपना वेपन भी नहीं उठा पा रहे थे। पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना वेपन उठा लेते हैं, जिन्हें देखकर किंग हुआनलिंग की असिस्टेंट बोलती है कि होंग तो बहुत ही कूल है, इसने तो एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी दूसरी असिस्टेंट बोलती है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, होंग की लाइफ में कोई तो होगा जिसकी वजह से वो इल्यूजन में मारा जाएगा। इसके बाद मास्टर होंग के सामने कई सारे सोल्जर्स उनके जान पहचान के भेस में आने लगते हैं, लेकिन मास्टर होंग उन सभी को मार दे रहे थे, चाहे फिर वो किसी रूप में भी आए। लेकिन तभी एक सोल्जर उनके 3 गार्ड्स में से एक गार्ड की फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर होंग अपनी तलवार रोक देते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।